किसी गांव में 3 भाई बहन रहते थे। बड़े भाई वीरेंद्र, छोटे भाई संदीप और उनकी प्यारी बहन रूपा। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था, लेकिन वीरेंद्र और संदीप ने रूपा को माँ बाप की तरह पाला। रूपा बचपन से ही अपने भाइयों की दुलारी थी। उसके लिए वे किसी भी तकलीफ को सहने के लिए तैयार रहते। वह भी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपने पिता जैसा मानती थी। हालांकि घर में हमेशा सुख शांति नहीं थी। वीरेंद्र और संदीप की पत्नियां गौरी और कमला रूपा से मन ही मन जलती थीं। उन्हें लगता था कि उनके पति अपनी बहन को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि वे अपने पतियों के सामने रूपा के प्रति प्रेम दिखाने का नाटक करती थीं, लेकिन मन ही मन उससे छुटकारा पाना चाहती थीं। रूपा को इस बात की भनक नहीं थी कि जिन भाभियों को वह मां की तरह मानती थी, वे ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थीं। समय बीतता गया। वीरेंद्र और संदीप खेती-बाड़ी से अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन गांव में आमदनी बहुत कम थी। एक दिन दोनों भाइयों ने तय किया कि वे शहर जाकर कोई अच्छा रोजगार करेंगे, ताकि परिवार को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला जा सके। रात को खाने के बाद जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हमने सोच लिया है कि हमें परदेश जाना होगा। रूपा को जैसे सांप सूंघ गया। उसने घबराकर पूछा, भैया, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? संदीप ने उसे प्यार से समझाया, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे, हम तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए जा रहे हैं। जब हम लौटेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। गौरी और कमला ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वीरेंद्र ने सख्त लहजे में अपनी पत्नियों से कहा, हमारी गैर मौजूदगी में तुम लोग रूपा का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गौरी ने तुरंत कहा, आप चिंता न करें, हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। कमला भी मुस्कुराकर बोली, जब तक आप लौटेंगे यह वैसे ही हंसती खेलती रहेगी जैसे अब तक रही है। वीरेंद्र और संदीप निश्चिंत हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जाने के बाद रूपा की जिंदगी नर्क बन जाएगी। वीरेंद्र और संदीप के जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रूपा, जो अब तक घर की राजकुमारी थी, अचानक एक नौकरानी बन गई। गौरी और कमला ने उसे सुबह 4 बजे ही उठा दिया और झाड़ू पोंछा करने को कहा। पहले तो रूपा ने सोचा कि शायद वे उसे बस थोड़ा काम सिखा रही हैं, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह सजा है। अब उसे दिन भर घर के सारे काम करने पड़ते, बर्तन मांजना, खाना बनाना, पानी भरना। अगर वह गलती से कुछ आराम कर लेती तो भाभियां उसे ताने मारती। एक दिन कमला ने उससे कहा, रूपा, बिना झाड़ू के ही पूरा घर साफ कर दे। रूपा चौंक गई, लेकिन भाभी, बिना झाड़ू के सफाई कैसे करूं? गौरी ने झुंझलाकर कहा, अब ज्यादा सवाल मत पूछ, जो कहा है बस कर। रूपा को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह रोने लगी। तभी हल्की हवा चली और उसकी सिसकियां हवा में घुल गईं। अचानक हवा ने उससे पूछा, क्यों बेटी, रो क्यों रही हो? रूपा ने अपनी कहानी बताई। हवा ने मुस्कुराकर कहा, इतनी छोटी सी बात पर रोती हो? देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। फिर एक तेज हवा चली और पूरा घर झटपट साफ हो गया। रूपा को यकीन नहीं हुआ कि यह कैसे हुआ। वह खुशी से भागकर भाभियों के पास गई और बोली, भाभी, मैंने पूरा घर साफ कर दिया। गौरी और कमला ने सोचा कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर सच में चमक रहा था तो वे चौंक गईं। गौरी ने गुस्से में कहा, अगर इतनी जल्दी सफाई कर सकती हो तो अब जाओ और घर के सारे घड़े में पानी भरो। गौरी ने उसे एक फूटी हुई मटकी दी और कहा, इसी मटकी से पानी भरकर लाओ। रूपा को जैसे ही यह नया काम सौंपा गया, उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। फूटी हुई मटकी से पानी भरना, यह तो असंभव था। उसकी भाभियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वे चाहती थीं कि रूपा हार मान ले, रोए धोए और खुद ही घर छोड़कर भाग जाए। रूपा भारी मन से तालाब की ओर बढ़ी। दोपहर का सूरज सिर पर था। गर्मी से धरती जल रही थी, लेकिन उसकी तकलीफों के आगे यह गर्मी कुछ भी नहीं थी। वह तालाब के किनारे पहुंची, अपनी ओर आह भरकर बैठ गई। उसने मटकी पानी में डुबोई, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला, सारा पानी बह गया। उसने फिर कोशिश की, फिर वही नतीजा।
पानी भरते ही सारा बाहर गिर जाता। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं किनारे बैठकर सुबकने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और तालाब के गहरे जल से एक रहस्यमयी रोशनी निकली। धीरे धीरे वह रोशनी एक आकृति में बदल गई और एक आवाज आई, बेटी, क्यों रो रही हो? रूपा ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके सामने जल रक्षक खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। रूपा ने अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, मैं पानी भरने आई थी, लेकिन यह घड़ा फूटा हुआ है। मैं कैसे पानी भरूं? जल रक्षक मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में पानी भरना चाहती हो? रूपा ने सिर हिलाया। जल रक्षक ने मटकी को छुआ। अचानक फूटी हुई मटकी एकदम नई लगने लगी। रूपा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब यह मटकी कभी नहीं फूटेगी, जल रक्षक ने कहा, और जल में विलीन हो गए। रूपा ने एक बार फिर पानी भरा। इस बार पानी नहीं गिरा। वह खुशी से उछल पड़ी। रूपा बोली, अब देखती हूं भाभी लोग क्या कहेंगी। वह खुशी खुशी घर पहुंची और सारा पानी भर दिया। गौरी और कमला ने जब यह देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। यह कैसे संभव है? गौरी ने फुसफुसाया। कमला ने होंठ चबाते हुए कहा, इस लड़की में जरूर कोई चालाकी है। भाभियों ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, अब जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ, लेकिन बिना रस्सी के। रूपा यह सुनते ही सहम गई। रस्सी के बिना लकड़ियों का गट्ठर कैसे बांधूंगी? और अकेले जंगल जाकर इतनी लकड़ियां इकट्ठा करना भी आसान नहीं है। उसका मन घबरा गया। भाभियों ने ताना मारते हुए कहा, इतना लाड प्यार पाकर पंख निकल आए हैं तो जाकर लकड़ियां भी ले आओ। खेलना है ना, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। बेचारी रूपा उदास मन से जंगल की ओर चल पड़ी। उसके कदम भारी हो गए थे। रास्ते भर वह यही सोच रही थी कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। क्या उसके भाई कभी लौटेंगे? क्या भाभियों का यह अत्याचार कभी खत्म होगा? जंगल में पहुंचकर उसने लकड़ियां बीननी शुरू की। तेज धूप में लकड़ियां चुनना कठिन था, लेकिन वह धीरे धीरे गट्ठर तैयार करने लगी। जब लकड़ियों का ढेर काफी बड़ा हो गया तो उसने उन्हें बांधने की कोशिश की, लेकिन उसके पास रस्सी नहीं थी। उसने अपने दुपट्टे से लकड़ियों को बांधने की कोशिश की, पर लकड़ियां कसकर बंध ही नहीं रही थीं। थक हार कर वह पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट हुई। रूपा घबरा गई। उसने डरते डरते पीछे देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। वहां एक विशाल नाग खड़ा था। उसकी चमकदार आंखें रूपा को घूर रही थीं। रूपा डर के मारे कांपने लगी। वह उठकर भागने ही वाली थी कि नाग ने धीरे से कहा, बेटी, डरो मत। मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। मैं तुम्हें रोते हुए देख नहीं सकता। बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? रूपा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच में मुझसे बात कर रहा है? लेकिन नाग की आंखों में करुणा थी। उसे लगा कि शायद यह सच में उसकी मदद कर सकता है। कांपती हुई आवाज में उसने अपनी पूरी व्यथा नाग को सुना दी। कैसे उसके भाइयों के जाते ही भाभियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कैसे हर दिन उस पर नए नए अत्याचार किए जाते हैं, और अब उसे बिना रस्सी के लकड़ियां ले जाने को कहा गया है। नाग मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी इसका हल कर देता हूं। इतना कहकर नाग धीरे धीरे लकड़ियों के गट्ठर के पास गया और अपनी पूंछ चारों ओर लपेट दी। वह इतनी मजबूती से लकड़ियों पर लिपटा कि लकड़ियां बिल्कुल रस्सी की तरह बंध गईं। लो बेटी, अब इसे आसानी से उठा लो, लेकिन याद रखना, जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे आवाज मत देना। मैं खुद ही चला जाऊंगा। रूपा ने सिर हिलाया और लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने लकड़ियां आंगन में रख दी। भाभियां आईं और यह देखकर दंग रह गईं कि बिना रस्सी के लकड़ियां कैसे लाई हैं। यह कैसे हुआ? बड़ी भाभी ने रूपा से पूछा। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर ने मदद कर दी। भाभियों को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन वे हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने ठान लिया कि अब उसे और भी कठिन काम देना होगा। अब रोज यही होने लगा। भाभियां एक के बाद एक कठिन काम देती और हर बार कोई ना कोई चमत्कार रूपा की मदद कर देता। रूपा जब भी खाली समय पाती, वह घर से दूर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती और दूर तक देखती, यह उम्मीद लिए कि शायद उसके भाई लौट आए। हर दिन उसकी आंखें किसी परिचित चेहरे को ढूंढती,
लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन जैसे ही वह पेड़ पर बैठी थी, उसने दूर से दो साए आते देखे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये उसके भाई हैं? संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे उसके अपने भाई थे, वीरेंद्र और संदीप। उनकी थकी हुई चाल देखकर लग रहा था कि वे एक लंबी यात्रा करके लौटे हैं। वे उसी पेड़ के नीचे आकर बैठे जहां रूपा बैठी हुई थी। रूपा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वर्षों का दर्द जैसे आंखों के रास्ते बहने लगा। उसकी आंखों से टपकते आंसू अचानक उसके भाइयों के हाथ पर गिरे। वीरेंद्र ने चौंक कर ऊपर देखा और जब उन्होंने अपनी बहन को देखा तो स्तब्ध रह गए। रूपा! दोनों भाई एक साथ चीख पड़े। रूपा पेड़ से उतरकर उनके पास आई और भाइयों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? जानते हो तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ? और फिर उसने अपनी भाभियों की सारी करतूत अपने भाइयों को बता दी। कैसे उसे सताया गया, कैसे दिन रात उससे कठिन काम करवाए गए, कैसे उसे खाना तक नहीं दिया जाता था और कैसे उसके साथ हर दिन अत्याचार होता था। भाइयों का खून खौल उठा। वे तेजी से घर की ओर बढ़े और उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, हमने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया। वीरेंद्र ने अपनी पत्नी की ओर घूरते हुए कहा और संदीप ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने हमारी सबसे प्यारी चीज को हमसे छीनने की कोशिश की। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रखेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया और उन्हें उनके मायके भेज दिया। इसके बाद रूपा फिर से अपने भाइयों के साथ सुख शांति से रहने लगी। अब उसे कोई ताने नहीं देता था, अब उसे कोई भूखा नहीं रखता था। उसकी हंसी फिर से घर में गूंजने लगी और भाइयों की दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका एक सहयोग हमारे लिए अनमोल है।